हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब बिल्कुल ठीक ठाक है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज मैं अपने फुल डे की रूटीन। और आज की जो रूटीन है बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन है क्योंकि आज मुझे जाना है कॉस्को। और जब कॉस्को जाना होता है तो एकदम से इतने सारे काम हो जाते हैं क्योंकि कॉस्को से जो ग्रोसरी होती है वो बल्क में होती है। ये एक वेयर हाउस है, तो जो हम सामान भी बाय करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में सामान होता है, तो कॉस्को जाने से पहले भी कुछ प्रिपरेशन करनी होती हैं। स्पेशली जैसे फ्रिज क्लीन करना होता है। और मैं मोस्ट लाइकली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कॉस्को जाने से पहले कुछ खाना वगैरह भी बना दूँ, ताकि जब मैं वहाँ से ग्रोसरी करके आऊँ तो घर के कुछ हद तक काम जो है, खासकर स्पेशली जो हमारा खाना है वो बना हुआ हो। तो यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम और मैंने नाश्ते में बनाए थे सिंपली फ्रेंच टोस्ट। आई एम श्योर कि फ्रेंच टोस्ट आप सभी लोगों को बनाने आते होंगे। और मैं जो बनाती हूँ फ्रेंच टोस्ट बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस मिल्क में एग डाल देती हूँ, उसको बीट कर लेती हूँ, सॉल्ट डाल के थोड़ी सी शुगर डाल के बस मिक्स कर लेती हूँ। और जो मैं ब्रेड के स्लाइस होते हैं उसमें हल्का सा डिप करके और उनको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं उनको दोनों साइड से कुक कर लेती हूँ। और सिरप के साथ जो है वो बच्चों को सर्व कर देती हूँ। फ्रूट्स भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, जैसे आपने वीडियो में देखा। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठ के जो मेरा काम होता है वो ये होता है कि अपने बेडरूम को मुझे बिल्कुल सेट करना होता है। लेकिन आज मैंने नहीं किया था क्योंकि आज मुझे अपने बेडरूम में बेडशीट चेंज करनी थी। और मैंने आपको दिखाया कि मॉर्निंग में जो रूम होता है मेरा, उसका क्या हाल होता है, पूरी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। और ऐसा ही हाल बच्चों के रूम का भी होता है और मेरे बेडरूम का भी होता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि मैं अपने बेडरूम को सबसे पहले सेट करती हूँ। ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके क्लोजेट में रख देती हूँ। जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं जैसे रिमोट वगैरह है, पानी के ग्लासेस वगैरह होते हैं, वो सब उठा के वॉश करके रख देती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है कि बेडशीट चेंज करनी थी। खैर बेडशीट चेंज की और सबसे पहले फिर अब मैं यहाँ पे आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। लंच में मैंने बनाई थी भिंडियाँ। और आई थिंक भिंडियों की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बड़ी सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो लंच किया, लंच करने के बाद लंच के मैंने बर्तन धोए। और यहाँ पर मैं कुछ बहुत ज़रूरी काम करने आई थी। मुझे असल में अपने जार वॉश करके रखने थे क्योंकि कॉस्को जाने से पहले मैं अपने जार्स वगैरह वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब स्नैक्स वगैरह पैक करना होता है तो जार में ला के ही मैं उनको स्टोर करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुस्कान ने मुझे अपना वॉलेट दिया था। वो असल में अपना टॉय बॉक्स क्लीन कर रही थी, तो उसको अपना ये बहुत एक पुराना वॉलेट मिला। और इस वॉलेट के साथ जो है हम सबकी बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि जब हम सबसे पहली दफ़ा बच्चों को डिज़नीलैंड लेके गए थे तो हम लोगों ने डिज़नी के स्टोर से मुस्कान के लिए ये वॉलेट परचेज़ किया था। और आई थिंक मुस्कान, जब हम फर्स्ट टाइम डिज़नी गए थे उस टाइम पे मुस्कान सिर्फ 3 या साढ़े 3 साल की थी, तो उसको अभी तक याद है। और उसने ये वॉलेट बड़े संभाल के रखा हुआ, तो उसने मुझे कहा कि आप इसको वॉश कर दें। खैर मैंने बर्तन धोने के साथ साथ अपने जार्स को वॉश करने के साथ साथ पहले मुस्कान का वॉलेट वॉश किया, उसको ड्राई करने के लिए रखा। और यहाँ पे अब मैं बना रही थी दालचा। और कोशिश मेरी यही थी कि मैं कॉस्को जाने से पहले डिनर जो है वो कुक करके जाऊँ, ताकि जब मैं ग्रोसरी करके आऊँ तो सारा जो मेरा खाना हो वो रेडी हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दालचा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग के साथ ना दालचे की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, उसमें अनियंस डाली हैं। जब अनियन थोड़ी सी अच्छी ब्राउन हो जाएंगी, हल्का सा कलर चेंज होगा, तो मैं उसमें मीट ऐड करूँगी। और उससे पहले ही कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैंने 1 घंटे पहले चने की दाल को सोक कर दिया था और उसको मैं बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, दाल में वो जो एक वाइट वाइट सा जो एक थिक सा फॉर्मी सा स्टफ़ होता है ना, अब आप उसको निकाल दिया करें, उससे जो दाल का जो टेक्सचर है ना तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो खैर मैंने भी वही किया। और जब अनियंस जो हैं थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई यहाँ पे, तो मैंने मीट ऐड कर दिया। मीट को हल्का सा मैं भून लूँगी और सौटे करने के बाद मीट में मैं इसमें डालूँगी सारा खड़ा गरम मसाला। तो मैंने वो डाला है। फिर उसके बाद रेगुलर घर के स्पाइसेस डालूँगी। जैसे सबसे पहले मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, नमक डाला है, हल्दी डालूँगी और पिसी हुई लाल मिर्च डाली हैं, धनिया डाला है, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, घर का बना हुआ गरम मसाला। और मैंने इसमें कश्मीरी मिर्चें भी ऐड की थी। अच्छा, कभी कभार ना इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी डालती हूँ, उससे भी जो फ्लेवर है ना बहुत मज़े का आता है। तो इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और टमाटर मैंने ग्राइंडर में, चॉपर में मैंने थोड़े से ना पीस लिए थे, इस तरह से पेस्ट सा बना लिया था। तो अगर आप लोग भी इस तरह से टमाटर का पेस्ट बना कर सालन में डालेंगे तो सालन बहुत जल्दी भी बन जाता है, भूनने में भी बहुत अच्छी सी आसानी हो जाती है और जो शोरबा बनता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। ये मेरी सास की टिप है, वो जब भी खाना बनाती थी तो वो टमाटर को इस तरह से ग्राइंड करके ही सालन में यूज़ किया करती थी, तो उससे सालन ना जल्दी भी बन जाता है और जो शोरबा है बहुत अच्छा बनता है। खैर ये सारा मसाला डाला, टमाटर डाल के भी मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इंस्टेंट पॉट। तो इसमें सबसे आसानी ये होती है कि आप टाइमर सेट कर दें और ख़ुद ही जो भी आपने टाइम लगाया होगा उस टाइमर
टाइमर के बाद आपका जो इंस्टेंट पॉट है खुद ही स्विच ऑफ हो जाता है। तो मैंने 20 मिनट की टाइमिंग लगा दिया था, टाइमर लगा दिया था आई मीन, और फिर उसको सेट करके जब तक मैं रेडी हुई तो 20 मिनट्स के बाद ही जो इंस्टेंट पॉट है वो ऑलरेडी क्लोज़ हो जाता है। और दाल भी मेरी कुक हो चुकी थी। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए थे कॉस्को, और कॉस्को में यहाँ पे इस दफ़ा काफ़ी अच्छी डील्स लगी हुई थी। आई मीन जो कूपन्स यहाँ पे ये लोग इशू करते हैं, इस बार बड़े अच्छे कूपन्स थे। तो मैंने काफ़ी सारा सामान परचेज़ किया, जिसमें से ये कोकोनट वाटर था और अयान ने अपने प्रोटीन का शेक लिया था। इसके साथ-साथ कुछ बच्चों के स्नैक्स वगैरह थे, वो भी मैंने ले लिए थे। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे चीज़ें प्राइस ऑफ में मिलती हैं, तो मैं पहले से ही लेके रख लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड फुल मूड में थे एक और टीवी परचेज़ करने के लिए। आप लोगों को शायद याद हो, कुछ टाइम पहले मैंने अपने व्लॉग्स में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट हमारे घर के सारे टीवी चेंज कर दिए हैं। और उनको पता नहीं क्या शौक होता है कि हर थोड़े दिन के बाद कि मैं नया टीवी परचेज़ कर लूँ, नया मैं पीसी अपडेट कर लूँ, बच्चों के फ़ोन अपडेट कर लूँ। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना, या हाँ अगर बहुत चीज़ें पुरानी हो जाएँ तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अभी हमने रिसेंटली आई मीन कुछ मंथ्स ही हुए होंगे, जितना मुझे याद है आई थिंक 3 मंथ्स पहले ही हमने अपने घर के सारे टीवी चेंज किए। खैर मैं तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकी, क्योंकि मुझे बहुत सारी ग्रोसरी करनी थी। तो मैं अपनी ग्रोसरी में बिज़ी हो गई, और मैंने यहाँ से कॉस्को से कौन-कौन सी चीज़ें ली हैं, जब मैं घर जाऊँगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और किस तरह से जब मैं ग्रोसरी को लेके घर जाती हूँ तो उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे आई थिंक दो दफ़ा मैं कॉस्को का जो ग्रोसरी हॉल है आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि इंडिया में बहुत महंगाई हो गई है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो गई है, तो जनाब अमेरिका भी अब इस महंगाई के दौर से बिल्कुल पीछे नहीं है। हम भी आप लोग के साथ साथ ही भाग रहे हैं। अमेरिका में भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। ग्रोसरीज़ यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल होती थी। एक ग्रोसरीज़ थी जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस में हमको मिल जाती थी, लेकिन अब ये ग्रोसरी भी इतनी महंगी हो गई है। और जैसे आपके पाकिस्तान में होता है या हमारे पाकिस्तान में होता है कि जब आप एक चीज़ परचेज़ करने जाते हैं और जब नेक्स्ट टाइम उसको परचेज़ करने जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्राइस रेज़ हुए होते हैं, बढ़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन है। हम एक चीज़ लेके आते हैं और जब दोबारा उसको लेने के लिए जाते हैं तो उसमें डॉलर या 50 सेंट या 75 सेंट्स या समटाइम $2 to $3 भी रेज़ हुए होते हैं। खैर मैंने कॉस्को में ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ घर की जो मेरी रूटीन थी वो शेयर करनी थी। तो अगर मैं कॉस्को के ज़्यादा क्लिप लेती तो फिर वो कॉस्को हॉल या ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग हो जाता। खैर तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ें शो कर रही हूँ जो मैंने फ्रीज़र आई मीन जो फ्रोज़न आइटम्स में से ली थी, जिन्हें घर में लाके सबसे पहले फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइसक्रीम अयान ने पिक की थी ये, और ये रेगुलर आइसक्रीम नहीं है, ये प्रोटीन डाइट्स वगैरह की होती है। आई मीन हेल्दी ऑप्शन है आइसक्रीम को लेके। तो सबसे पहले मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखा। योगर्ट का जार है उसको मैंने फ्रिज में रखा। अच्छा, योगर्ट का जार और जो मिल्क के गैलन होते हैं, इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक्स की होती हैं, मैं उनको पहले पानी से एक दफ़ा रिंस कर लेती हूँ, क्योंकि लोग भी वहाँ पे डिफ़रेंट तरीक़ों से हाथ लगाते हैं। और फिर कुछ जो पैकेजिंग वगैरह होती है उसमें डस्ट वगैरह भी होती है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उनको वॉश करके रखती हूँ। और ये एग्स लेके आई थी, तो एग्स का जो इनका जो प्लास्टिक का कंटेनर्स था उसमें से मैंने निकाल के जो रेगुलर मेरा कंटेनर था एग का, मैंने उसमें स्टोर करके एग सबसे पहले मैंने फ्रिज में रख दिए। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं मिल्क के गैलन को भी वॉश करके रखती हूँ, तो इनको भी मैंने वॉश किया ड्राई करके नैपकिन की हेल्प से। फिर मैंने उनको फ्रिज में स्टोर कर दिया। जो मैं जार्स आप लोग के सामने वॉश करके गई थी वो अब बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। मैंने फिर भी उनको एक दफ़ा और किचन टॉवल की हेल्प से अंदर से भी ड्राई कर लिया था। तो ये बहुत अच्छी टिप है और मैं हमेशा इस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ। जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ तो मैं इसी तरह से जाने से पहले जो छोटे-छोटे से काम है, जैसे कंटेनर्स को वॉश करके ड्राई करके रख लेती हूँ। फ्रिज को जाने से पहले मैं हमेशा चेक करके जाती हूँ, और एक दिन पहले ही मैं फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब ग्रोसरी करके आते हैं तो सारी जो सामान है या तो वो पेंट्री कैबिनेट में जाता है, या तो फिर ज़्यादातर जो सामान होता है वो फ्रिज में ही मैं स्टोर करके रखती हूँ। और सामान भी मैं इतना ही परचेज़ करती हूँ, ख़ासकर फ्रूट्स और वेजिटेबल जितना मेरे फ्रिज में आ जाए। तो जितना सामान फ्रिज और फ्रीज़र में स्टोर करने का था वो तो मैंने करके रख दिया, और बाकी जो सामान था जो मैं बाद में रख सकती हूँ जगह पर, वो मैंने साइड में ही किचन में रख दिया था। और अब यहाँ पर मैं जो दालचा बना रही थी उसको मुझे कंप्लीट करना था। तो 20 मिनट्स के बाद, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि ये इंस्टेंट पॉट खुद से ऑफ हो गया था, तो अब मैंने इसको यहाँ पे ऑन किया है। जो दाल में कुक करके गई थी, दाल पूरी रेडी थी, तो मैंने उसको भी इस दालचे में ऐड कर दिया है। अब मुझे कुछ करना नहीं था, बस दाल को हल्का सा इसमें कुक करना था। इमली का मैंने
पेस्ट यहाँ पे ऐड किया। आप अपने चॉइस के हिसाब से जितना आपको खट्टा पसंद हो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद दम पे मैंने डाला था हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला। भंगार लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। भंगार में मैंने डाला है ऑयल, लहसुन, प्याज डाली हैं, साबुत लाल मिर्चें डाली हैं और हरी मिर्चें भी डाली थी, कड़ी पत्ता और ज़ीरा। और इन सारी चीज़ों का मैंने भंगार लगाया था। बहुत मज़े का दालचा बनता है, ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो मुझसे शेयर भी कीजिएगा कि आपको दालचा की रेसिपी कैसी लगी। तो बस खाना रेडी हो चुका था और मैंने, हस्बैंड ने तो दालचा खाया और साथ में मैंने बनाए थे पापड़। बच्चों के लिए मैंने चिकन ग्रिल की थी और जैसे आप लोगों को मालूम है चिकन में मैं हमेशा मसाले लगा के मैरिनेट करके अपने फ्रिज में रखती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, ये थी मेरी फुल डे की रूटीन। इसी तरह से मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ। और अगर आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस अब मैं अपना पूरा किचन क्लीन करूँगी क्योंकि किचन की हालत कुछ इस तरह से होती है एवरी नाइट को डिनर करने के बाद। एक्चुअली आजकल बच्चों का समर ब्रेक है तो डिनर हमारा थोड़ा लेट हो रहा है, वरना नॉर्मली हम लोग 7:30 तक डिनर कर लेते हैं। तो बस यहीं पर आज की वीडियो को एंड करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।